हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर नहीं तो आज के वीडियो के बाद हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पीवीसी और डब्ल्यूपीसी पैनल्स के बीच कुछ बेसिक डिफरेंसेस की। तो चलिए देर किस बात की है, करते हैं शुरू से शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीवीसी पैनल्स पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो उस वीडियो को देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर, ताकि आपको पीवीसी के बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं इन दोनों के बीच डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस तो नाम में ही आता है कि पीवीसी और डब्ल्यूपीसी का मतलब क्या है। तो देखिए, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और डब्ल्यूपीसी का मतलब होता है वुड प्लास्टिक कंपोजिट। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पीवीसी पैनल्स होते हैं वो एक तरह के प्लास्टिक पॉलीमर से मिलकर बने होते हैं, और जो डब्ल्यूपीसी पैनल्स होते हैं वो वुड और प्लास्टिक दोनों से मिलकर बने होते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि डब्ल्यूपीसी पैनल्स पीवीसी पैनल्स का ही एक एडवांस्ड मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि उसका एक सुधरा हुआ रूप है। नेक्स्ट पॉइंट है यूज़। तो देखिए, पीवीसी पैनल्स को आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर की दीवारों को सुंदर बनाने के लिए। तो आप इसे सीलन भरी दीवारों को भी सुंदर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या नॉर्मल दीवारों को भी सुंदर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप फॉल सीलिंग की जगह पर भी आप पीवीसी पैनल्स को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर डब्ल्यूपीसी की बात करें तो आप अपनी दीवारों को ना केवल सुंदर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉल सीलिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि आप इसे फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि जो डब्ल्यूपीसी पैनल्स होते हैं वो यूवी रे प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इन पर धूप का या सनरेज का असर नहीं होता। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो पैनल्स हैं वो फेड नहीं होते। तो अच्छी बात यह है कि आप डब्ल्यूपीसी पैनल्स को ना केवल घर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, बल्कि आप इसे घर के बाहर भी बिना किसी टेंशन के यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ अच्छी बात यह है कि इस पर टेम्परेचर चेंज का कोई असर नहीं होता। तो ऐसा नहीं होता कि गर्मी या सर्दी से ये श्रिंक हो सकते हैं या फिर एक्सपेंड हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पैनल्स जैसे आपने इंस्टॉल किए हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। इसके अलावा जो डब्ल्यूपीसी पैनल्स होते हैं वो 100% वाटर प्रूफ होते हैं और टर्माइट प्रूफ होते हैं, यानी कि इसमें किसी भी तरह का दीमक या कीड़ा नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि डब्ल्यूपीसी पैनल्स में वुड का कंपोजिशन होता है, तो ऐसा तो नहीं कि इसमें दीमक लग जाएगी या ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये 100% वाटर प्रूफ है। तो आप इसे बिना किसी टेंशन के इंस्टॉल कर सकते हैं। इवन बाथरूम में भी, ये बाथरूम में भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। मैंने अभी आपको बताया कि डब्ल्यूपीसी पैनल्स पीवीसी पैनल्स का ही एक मॉडिफाइड या एक बेटर वर्जन होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पीवीसी पैनल से ज्यादा मजबूत होते हैं डब्ल्यूपीसी पैनल्स। इसी क्वालिटी की वजह से आप अपने घर में अगर डब्ल्यूपीसी पैनल्स इंस्टॉल करते हैं तो आप बिना किसी डर के इसके ऊपर कील लगा सकते हैं, कोई बोल्ट लगा सकते हैं। आपके पैनल्स पूरी तरह से सेफ रहते हैं। जबकि पीवीसी पैनल्स के साथ क्या होता है, हमेशा एक डर रहता है कि इसके ऊपर अगर हम कील लगाएंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पैनल्स क्रैक हो जाएं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन डब्ल्यूपीसी पैनल्स के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। यहाँ आपको एक चीज़ समझने वाली बात यह है कि जो डब्ल्यूपीसी पैनल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है मीडियम डेंसिटी और एक होता है हाई डेंसिटी। तो लो डेंसिटी और मीडियम डेंसिटी जो पैनल्स होते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो अगर आप अपने घर में कील के पर्पज़ से या बोल्ट लगाने के पर्पज़ से पैनल्स लगाना चाहते हैं तो आप हमेशा हाई डेंसिटी पैनल्स को ही कंसिडर कीजिएगा, क्योंकि इनकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी होती है कि आप बिना किसी टेंशन के बिल्कुल इस पर वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे कि दीवार पर या किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ। तो आप इसे बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस याद इतना रखना है कि अगर स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे तो आपको हमेशा हाई डेंसिटी पैनल्स को ही कंसिडर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है साउंड प्रूफ। तो मैं बता दूं कि जो डब्ल्यूपीसी पैनल्स होते हैं वो साउंड प्रूफ होते हैं, यानी कि आवाज़ को बाहर जाने से रोकते हैं। लेकिन पीवीसी पैनल्स के साथ ऐसा नहीं होता। मान के चलिए कि आपने एक रूम में पीवीसी पैनल्स लगाए हैं और दूसरे रूम में डब्ल्यूपीसी पैनल्स लगाए हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि जिस रूम में आपने पीवीसी पैनल्स लगाए हैं उसकी आवाज़ आप बाहर आसानी से सुन सकते हैं, जबकि जिस रूम में आपने डब्ल्यूपीसी पैनल्स लगाए हैं उसकी आवाज़ आपको जल्दी से बाहर सुनाई नहीं देती है। तो डब्ल्यूपीसी पैनल्स साउंड प्रूफ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फायर प्रूफ। देखिए, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि डब्ल्यूपीसी पैनल्स में वुड का कंपोजिशन होता है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर कल को कहीं आग लग जाती है तो ये लकड़ी की तरह से तुरंत ही जल जाए।
तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं कि WPC पैनल्स जो हैं वो फायर को सपोर्ट नहीं करते हैं। वैसे आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे आते हैं जो ये दावा करते हैं कि WPC पैनल्स उनकी कंपनी के 100% फायर प्रूफ हैं, यानी कि उनमें आग लगेगी ही नहीं। लेकिन मैं आपको पर्सनली एक चीज़ बता दूं कि PVC और WPC दोनों की एक खासियत होती है कि ये आग को सपोर्ट नहीं करते। मान के चलिए कि आपने एक कैंडल जलाकर PVC पैनल के नीचे लगाई और एक WPC पैनल के नीचे लगाई, तो आप नोटिस करेंगे कुछ देर बाद उसके अंदर आग जलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आप उस कैंडल को हटाएंगे अपने आप ही आग बुझ जाती है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो ये साबित करती है कि PVC पैनल्स और WPC पैनल्स आग को सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप फायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी कि आप WPC पैनल्स को कंसिडर कीजिए और हाँ, ब्रांड जरूर चेक कर लीजिएगा ताकि आपको रिजल्ट अच्छा ही मिले। फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस PVC और WPC पैनल्स के बीच में। उम्मीद करती हूँ कि आपको इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा और अब आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से पैनल्स अपने घर के लिए चाहिए। चलते चलते इतना ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने घर में WPC लगवा रहे हैं तो डेंसिटी ज़रूर चेक कीजिएगा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि आपको लो डेंसिटी चाहिए, मीडियम डेंसिटी चाहिए या फिर हाई डेंसिटी पैनल्स आपके घर के लिए सुटेबल रहेंगे। तो जो भी हो, इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेशक कितने भी व्यस्त रहिए।